ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। जो ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। Recording in progress. ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति।
सब अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं का दर्शन करें। तो मान लेंगे मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता के प्रकाश से जगमगा रही हूं। बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा मेरे सामने है। बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम ओम शांति आंटी। ओम शांति बच्चों। तो आज की मुरली क्या है? बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। पवित्रता। एक्चुअली देखें तो पवित्रता में सब कुछ आ जाता है ना। तो पवित्रता का अर्थ क्या है? फिर करेंगे स्टेप बाय स्टेप मुरली को, पर वैसे पवित्रता का अर्थ क्या कहेंगे? प्योरिटी। संतों में भी पवित्रता। दिव्यता। एक तो हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, और दूसरा पवित्र। हम कब समझे मैं पवित्र आत्मा हूँ? जी हमारे संकल्प भी मनसा पवित्र हों। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र। संकल्प पवित्र। संकल्प पवित्र का मतलब क्या है? कि मेरे संकल्पों में सबके लिए कल्याण। सबके लिए कल्याण हो। वो कब होगा? जब व्यर्थ से मुक्त होंगे। अटेंशन किस पर देना है? व्यर्थ पर। मुरली में जो बाबा ने आज बोला उसका सार यही है। तो हमारे को सबको ये चेक करना चाहिए व्यर्थ कहाँ और कब से उसकी एंट्री हो जाती है। जब हम सोते हैं रात को, ना, रात को घर को लॉक करते हैं। सपोज एक दिन लॉक करना भूल गए और ऐसे ही सो गए। जैसे ही उठेंगे तो क्या फील होगा? इनसिक्योर। तो हमने ये जो ताले लगाने हैं, कौन सी बातें हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं जिनको ताला लगाना है, वो अब हमको आइडेंटिफाई करना है अपने लिए। सबका अपना है। हम कौन सी बात में चले जाते हैं, कौन सी बात मुझे बिल्कुल लंबा खींच लेती है, पता भी नहीं चलता। होता है ना ऐसे, पता ही नहीं चला, शुरू हो गया, दीदी कई दफा पता भी होता है पर वो रुकती नहीं है। रुकती नहीं है क्योंकि शक्ति नहीं होती है ना। जो बाबा ने बोला था, अभी हमने 2 दिन। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग अपने नाम मान शान में पीछे भागते हैं। हमें हमें समय पर मान नहीं दिया गया या अपमान किया गया। आई थिंक वो व्यर्थ ज्यादा है। बहुत होता है। और हम सोचते हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो नहीं मान चाहिए। हाँ नहीं, ईगो आ जाती है, आती है। एक छोटी सी बात, हम बीमार हैं, पूछा नहीं, है ना। इतने दिन से फोन नहीं किया, कर दिया फोन तो क्या कहेंगे, आ गई अब मेरी याद। ये सारी बातें हैं व्यर्थ।
आपके साथ एक बार यहीं पे शायद शेयर किया था कि आई नो ऑफ समबडी, उन्होंने उनके हस्बैंड की वो हुई बाईपास सर्जरी, तो रजिस्टर बनाया था, कौन आया? और कोई नहीं आया। तो कहते हैं अब हम इनके पास नहीं जाएंगे। माना ये सारी चीजें व्यर्थ है ना। हमने रजिस्टर बनाना है किस चीज का? मैरिज क्या अच्छा किया आज। क्या अच्छा किया, और बाबा के साथ जो भी रूह रियान करनी है, बाबा की महिमा का रजिस्टर बनाए, अपने मुरली के पॉइंट्स का रजिस्टर बनाए, मुझे क्या करना है, अपने ऊपर टेंशन देना। ये वाला है वो- लोग ना, जैसे किसी के घर में कोई फंक्शन है या कोई मैरिज है, उसके भी रजिस्टर लोग मेंटेन करते हैं कि हम उतना ही देंगे। वो नहीं सोचते कि 10 साल पहले और 5 उसके बाद उस हाँ, पैसे की जी जी, है ना, इसी तरह की बातें होती हैं। सो मतलब सिली बातें हैं ना ये, अगर देखा जाए तो इट फील्स वेरी फूलिश कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना। अब सोचें तो ये वाली, चलो एक ये बात हुई, चलो ये भी नहीं है, तो जैसे बोला नीलम बहन ने, मान शान, और सोचो क्या होता है उससे। आज मैंने अपने आप को प्रॉमिस करना है, बाबा ने बोला ना प्यार की निशानी, तो बाबा से प्यार है, बेहद का प्यार है। बाबा ने बोला पदम, पद्मा पदम है, पद्मा पदम तो इनफाइनाइट होता है, उसमें कितने भी जीरोस लगा दो वो पूरा ही नहीं होता। तो फिर क्या करना है, हमने इन चीजों को, इस वेस्ट को सरेंडर करना है। ये तेरा जो थोड़े 2 दिन पहले हमने की थी ना एक्सरसाइज, कि बाबा के रूम में जाके बैठ जाओ, या जो भी आपने स्थान बनाया है, या आप और स्थान नहीं भी है, अपने फोन में फोटो लगा लो, उसको देखो बार बार, बाबा की दृष्टि लो, वो खत्म होएगा। क्योंकि हमने उसको कहीं पर स्टॉप लगाना है, हम जब स्टॉप नहीं लगाते तो वो बढ़ता है ना, उसका वेग जो है वो पावरफुल हो जाता है। आप, मैं अपना बताती हूँ, नोटिस करो, मैं बहुत अटेंशन दे रही थी कि मैं खाने के टाइम और पानी पीने के टाइम बाबा की याद बनी रहे, 12% रह गया। याद बनी रहे, याद बनी रहे। वो हो रहा था, बेटर होना शुरू हो गया। घर में परिस्थिति आई, सब जीरो, वापस यस। क्योंकि उस परिस्थिति के ऊपर संकल्प चल रहा है, या संकल्प नहीं भी चल रहा तो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए, एक्शन कॉन्शियस हो गए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसको पार करने के लिए मुझे ये पूरी हमारी लिस्ट है ना। तो बाबा कहते हैं ये, मैंने जो नोटिस किया, पहला दिन सबसे पावरफुल, धीरे धीरे जैसे टाइम पासेस वो फिर स्लो डाउन हो जाता है और हम बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाते हैं। पहले दिन पावरफुल क्यों है? क्योंकि जो शक्ति भरी हुई है वो काम कर रही होती है ना। फिर धीरे धीरे हमारा अटेंशन कम हो जाता है, तो हमारे को इसलिए जो भी, और फिर जो हमारे संस्कार हमने सोचा हमने जीत लिया, वो इमर्ज हो जाते हैं, होते हैं ना। तो इसलिए इसके ऊपर हम जितना ज्यादा अटेंशन देंगे, उतना उतना हम पावरफुल होते जाएंगे। एवरीडे होमवर्क यू हैव टू रीटेल। पावर का अगर हम सोचें कि अब तो आ गई है, बट दैट विल आल्सो, पावर आ गई है तो उसको मेंटेन करने के लिए करना क्या है, उसको यूज करते चले जाना है, इतना यूज करना है कि ये वाला संस्कार पुराने को ओवर पावर कर ले, है ना। दोनों में से एक की जीत होनी है। ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, अंत में शरीर एक तरफ खींच रहा था, योग की शक्ति एक तरफ थी, और योग की, शरीर की जो पेन थी उसके ऊपर जीत हुई, है ना।
जैसे हम जब जब कोई बीमार होता है तो क्या कहता है, मैं थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, मैं कोई मूवी देख लूं जो मेरे को पसंद है। तो क्या होता है, जब ध्यान वहां लग जाता है तो वो अपनी पेन जो है अंदर शरीर के चल रही, वो भूल जाती है ना। उसी तरह से जब वो गुण जो है उसको हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो फिर जो अवगुण है वो धीरे धीरे, वो अवगुण वाला संस्कार जो है वो फिर फिनिश हो जाए, डिलीट हो जाता है। तो अपने अपनी कमियों को भी देखना है, अपने गुणों को भी देखना है, गुणों के ऊपर काम करना है, और कमी का ऑपोजिट जो गुण है उसको लेकर चलना है, और अपने आप को बोलना है ये मैं हूं। जैसे मुझे अभी एक सिस्टर जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, उसने मेरे को बताया, कहती है हमारी जो बड़ी दीदी है वो बहुत पावरफुल योगी आत्मा, वो जब भोग बनाती है ना, इतनी उसमें शक्ति भर देती है कि जो आता है, जो उनके हाथ का भोग खा लेता है, वो बाबा का बन जाता है। शक्तिशाली आत्मा है ना, इतने सालों से योगी है। पर एक संस्कार है, कोई बहन ऊपर नीचे कर दे तो फिर कुछ बोल भी देते हैं, और बोलते थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बिल्कुल खत्म था उनका वो संस्कार। बहुत बड़ी बीमारी आई, उनको कैंसर हो गया, वो संस्कार इमर्ज हो गया दोबारा। मतलब उसको, इनको जीतने के लिए अपनी, हमारे को चेकिंग जो है बहुत सूक्ष्म करनी है, बहुत ही डीप चेकिंग, कि मेरे अंदर से ये चीज डिलीट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है। मान अपमान में तो हम फंस जाते हैं अक्सर, फिर अपने आप को वी हैव टू जस्ट शेक आवरसेल्व्स, मगर अभी भी होता है। होता है, बिल्कुल होता है। और जैसे ना, अगर मैं मान को सुनकर खुश होती हूँ तो अपमान जरूर आएगा। बाबा कहते हैं दोनों में एक समान रहो, क्योंकि अगर हमने मान में हमें खुशी हुई, इसका मतलब क्या था, आई नीड, मेरी जरूरत है कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे, वो नहीं करता तो मैं खाली फील करती हूँ। तो अंदर अभी जगह है, खालीपन है। अगर भरपूर होंगे तो ये फीलिंग नहीं आएगी मुझे कोई बोले। तो बाबा कौन से बच्चों, बाबा आज कौन से रूप में आए हैं, बाबा का रूप क्या है, प्यार का सागर। प्यार का सागर। और कौन से बच्चों को देख रहे हैं, प्यार के सभी बच्चों से मिलने प्यार के के लिए। स्वरूप बच्चों को, जरूर। ना। और क्या बोला, भक्ति में क्या किया हमने, भक्ति में क्या फील किया, कितना दूर थे। कितना दूर है बाबा से हम, वो इसलिए चारों गीत ओर है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। हाँ, अब वो गीत खत्म होके हमारा कौन सा गीत बन गया है, संग बाबा संग हमारे चलते। विवाह संग 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 चलते। चलते। और किसका हमारी क्या गीत है, शिव पिया साथ है। साथ पिया साथ है जी। और किस किस का अपने अपने गीत सुना दो ना। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा। बिल्कुल, बहुत निश्चय ये से, गीत है। और हम बड़े निश्चय और फलक से कहते हैं कि बाबा जो है वो मेरा है, मेरे साथ है। मेरे साथ है ना, वो मेरा बाबा है, वो मेरे बिना रह नहीं सकता। वो मेरे बिना, आज बाबा ने बोला मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक पिता होता है, उसको अपने बच्चे ही चाहिए होते हैं ना। पिता के सामने बच्चे आ जाते हैं तो मूड परिवर्तन है ना। तो जैसे पिता बैठता है तो अपने सारे बच्चों के साथ बैठता है, फैमिली के रूप में बैठता है, मुरली सुनाते हुए। वो टीचर का भी रूप है और उसका बाप का भी रूप है ना। तो वो हमारे बिना नहीं रह सकता, और हम भी उसके बिना नहीं रह सकते। इतना हम्बल होके बाबा बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये बाबा भी हमारे अब आशिक बन गए, क्योंकि वो भी हमारे बिना। फिर
सब कहते हैं बाबा मेरे साथ है। फिर बाबा ने क्या बोला? आंख मिचाने का खेल। क्या आंख मिचानी है? आपको याद देखने की करते हैं, दृष्टि भूल बंद हो जाते हैं। जाती है। हाइड एंड सीक चल रही है। माया आती है। छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि क्या हो जाता है? माया की तरफ खिंच जाते हैं। माया की तरफ खींच। माया दृष्टि बंद कर देती है। दृष्टि बंद हो जाती है और माया की दृष्टि खुल जाती है, माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। खुल जाती है। और इसका मूल कारण क्या होता है? ज्यादा अट्रैक्टिव होती है ना दीदी माया। और हम कहीं ना कहीं कमजोर भी होते हैं तभी। और 63 जन्म की से संस्कार वही उसी की आदत पड़ जाती है। उसकी आदत हो गई है। लेकिन बाबा ने कहा मैं फिर भी रहम दिल बनकर किनारा कर देता हूँ किसी न माया किसी से। तरह, किसी ढंग से किसी कर न किसी देता हूँ, तरह। है ना? बाबा ने कहा मैं माया बेहोश कर देती है और मैं तुम्हें होश में लेकर होश आता में लाता हूँ, है ना? तो बाबा कहते हैं ये है जादू का खेल। बाबा हूँ। दीदी बंद आंख याद के जादू से खुल जाती है। बोल देता हूँ जी। वो जादू से खुलने का तरीका क्या होता है? याद, याद। है ना? कैसे? जैसे कुछ चल रहा है, छोटा सा, जैसे हमारा कुछ चल रहा है और हम माया की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए, सडनली ठोकर लगी, बाबा आया याद, है ना? हल्का सा चोट भी लग जाए तो हम क्या कहते हैं? बाबा ये क्या हुआ? फिर रियलाइज होता है ओ हम तो कहीं और घूम रहे थे। फिर बाबा ने बोला किसका पदम गुना प्यार है और किसका 1000 में, लाख में, करोड़ में। छोड़ के। इंसान 100% से ज्यादा है वो पदम गुना है। और प्यार का सबूत क्या बोला बाबा ने? समान बनना, समान बनना, निश्चय। जो बाबा अच्छा कहें वही करना। निश्चय हो, अच्छा समान, समान बनना तो न्यौछावर। समान बनना। बने हो। हम जब न्यौछावर होते हैं किसी पर, जैसे पेट्रियट्स की कहते हैं ना कि हम अपने देश के लिए अपना जी जान देने को रेडी हैं, तो बाबा के लिए क्या हम ऐसे रेडी हैं कि बाबा कहते हैं कि तुम मुझे एक्सक्यूजेस देते हो, कारण देते रहते हो। हम एक्सक्यूजेस देते हैं ना बाबा, पर बात ही ऐसी थी। और क्या बोलते हैं बाबा को? आप तो शरीर में आते नहीं, आपको क्या पता। आपको क्या पता, आप होते तो होते तो आपको पता चल। आप भी इस तरह के काम कर जाते। बाबा कर सकता है ऐसा? बाबा ने तभी कहा कि जान कुर्बान नहीं करनी, क्योंकि जान की तो आवश्यकता है सर्विस करने के लिए। हाँ, जान न्यौछावर होना है। जान नहीं देना, खुद को चेंज करो। से तो बाहर जो निकल बाबा को पसंद वो मुझे पसंद। मुझे पसंद तो है। मुझे पसंद जो बाबा को पसंद है वो मुझे पसंद कब होगा? सोचो, बाबा कहता है व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, ठीक है? अब वो मुझे पसंद कब होगा? मैं फिर भी चली जाती हूँ। जब मेरे को उसका रस मिल जाएगा ना, तब मुझे वो पसंद होगा। तो आज हम अगर अपने ऊपर ये अटेंशन दें कि हाँ कहाँ मुझे व्यर्थ खींच रहा है, उससे अपने आप को मुक्त करते जाएं। हर घंटे में एक बार, आज संडे है ना, व्यर्थ को छुट्टी, छुट्टी का दिन, व्यर्थ इज आउट। और अपने को बार बार कहीं बाहर हो, अपने फोन को देखो, बाबा की फोटो लगा लो स्क्रीन सेवर, फोन के अंदर कोई वो जो आपकी वो उसका लो, जो भी है, हमने बार बार बाबा को देखना है। और फिर वो जो व्यर्थ आया, बाबा तुझे अर्पण, और उसका मजा लो। और उसका जो रस मिलेगा वो रात को बाबा को लेटर में लिखो। जब हम ये करेंगे तो हमारे को रियलाइज होगा कि ये सच में मुझे पसंद है, कि मेरी स्थिति आज कितनी अच्छी रही। नहीं तो स्थिति में गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे चली जाती है ना? कोई भी अपनाने के लिए पहले उसका जो मजा है उसको लेना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल कोई स्मोक करता है, पहली बार स्मोक करता है तो उसको अच्छा तो नहीं लगता, फिर उसको उसका जब रस पड़ जाता है तब वो चेन स्मोकर बनता है। अल्कोहल कोई टेस्टी होती है? टेस्टी तो नहीं होती है, वो तो कड़वी दवाई की तरह होती है, बिटर टेस्ट। बिल्कुल बेटर होती है। कॉफी बेटर होती है, फिर रस पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका क्योंकि उसका मजा ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ उसको एंजॉय करके देखो, फिर तो जो मुझे पसंद वो तुम्हें पसंद होगा। आज हमने व्यर्थ पर ही पूरा काम करना है, ठीक है? और ये वैसे तो हमको रोज करना है, पर आज एक्स्ट्रा अटेंशन देंगे, ठीक है? तो बाबा ने ये कहा कि अपमान और अभिमान व्यर्थ संकल्प का कारण है, और बिल्कुल अगर हम ये दोनों न्यौछावर कर दिया तो हम बाप समान बनने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल। कोई जैसे मुश्किल नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी कोई सेवा थी, तो एक सिस्टर ने मेरी वो सेवा ले ली, ठीक है? मैंने कहा उस वक्त मेरा नहीं चला, कोई बात नहीं। फिर दूसरी सिस्टर आई, उसने दूसरी ले ली, करते करते मेरी सारी सेवा फिनिश हो गई वहां की। फिर संकल्प चला, मतलब अब जीरो। फिर अपने आप को मैंने बोला, इसका मतलब अपने आप को ज्ञान से ही पूरा किया कि इसका भी कोई रीजन होगा, उनके आगे बढ़ने का तरीका है, मेरे को भी इस चीज ने आगे बढ़ाया, वो बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे अपने आप को खूब बो दिया। उसके बाद मुझे जो सेवा मिली वो मिली जो मैं चाहती थी। ड्रामा कल्याणकारी एक हो जाएगा। दरवाजा बंद तो दूसरा जो कहते हैं खुला, जो खुला वो मेरे तभी खुलेगा ना जब एक को छोड़ेंगे, सारा कुछ नहीं कर सकता कोई भी, है ना? तो मतलब हर चीज में व्यर्थ ना चलाएं, तो हर चीज में कल्याण है। हमें अपने आप को ज्ञान से ही भरपूर करना है। ये मूल संस्कार है कमजोरी में, जब बाप से भी किनारा लेते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उसका जो मेन कारण ही यही है कि हम कमजोर पड़ जाते हैं, और वो जो है वो हमारे पिछले 63 बर्थ का संस्कार जो चलता आ रहा है। तो जो कहा आपने मान और अपमान, तो ये थोड़ा सा ये भी होता है ना, इतनी अच्छी मैं सेवा कर रही थी, कहीं पे मान है, कहीं पर है मान की बात, और सब तारीफ करते हैं, सब बोलते हैं, आप बिल्कुल एक्यूरेट चलते हैं, आप टाइम से आते हैं, आप ऐसे करते हैं, तो रियलाइज नहीं होता। वो जब छूटता है ना, तब रियलाइज होता है इसमें भी अंश था। सोच रहे हैं नहीं है, रियलाइज तब होता है जब कोई सिचुएशन आती है ना। तो हमारे को ये सारी चीजों के ऊपर अटेंशन देना है, मतलब हम हमारे चेकिंग हमेशा सूक्ष्म रहनी चाहिए, है ना? मोटा मोटा हम सब नहीं करते, ये हमारे अपमान में भी से कोई भी नहीं कर रहा, है ना? अभिमान के साथ साथ ना अपमान भी आ जाता है कि मेरा वो अपमान तो हो आएगा ही, जब नहीं मिला तो फिर आएगा, गया। ऑटोमेटिक आएगा, है ना? बाबा ने बोला पहले संकल्प में आता है, फिर बोल या कर्म में आता है ना। और व्यर्थ संकल्प क्रोध का कारण है, बोला है बाबा ने। क्योंकि वो इकट्ठा होता रहता है ना, इकट्ठा होता रहता है, फिर सप्रेस कर लेते एक हैं। दिन हाँ हाँ, सप्रेस कर एक लेते हैं, दिन फिर वो जो रवा एक्सप्लोड। हाँ एक्सप्लोड करता है, डैम बर्स्ट हो जाता है। फिर काम का अर्थात है व्यर्थ दृष्टि। तो काम एक है लस्टफुल जो दृष्टि है, वो ना हो, हम क्या करते हैं, पर चिंतन करते हैं, पर दर्शन करते हैं, दूसरों को देखना शुरू करते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हमें देखना है अपने आप को, है ना? जो कल भी आपसे कहा ना कि हमें जब हम सार में टिकते हैं, यहां टिकते हैं, तो ये सारे व्यर्थ गुम हो जाते हैं, ठीक है ना? और बाबा ने बोले ना, 5 विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी चलते हैं। 5 विकार में से काम का क्या बोला, पर चिंतन। बोलती है कि बस इस चीज से तुम मुक्त हो जाओ तो तुम बन जाओगे, किसी को नहीं देखना मुझे,
मुझे खुद को देखना है। ये भी बाबा ने कहा ना कि आज मोर जो है वो सबसे लास्ट नंबर का विचार मोर लास्ट नंबर का है, पर वो भी व्यर्थ में लेकर जाओ। चर्च में आता तो जो बाबा ने बोला आज हमको वही करना है, जो आपको बताया, व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देंगे। बाबा ने बोला अवस्था का पोता मेल। किस अवस्था का? कितना हम व्यर्थ से फ्री रहे, कितना बाबा ने के शब्दों में अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प से किस परसेंटेज में निश्छावर गए। अवस्था का पोता मेल कब देंगे? जब सारा दिन चेक करेंगे ना। चेक किए बिना तो पोता मेल क्या मिलेगा, है ना। और बाबा ने क्या बोला? एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं। क्यों बोला? सार में, सार में। सार में। ज्यादा लिखेंगे तो व्यर्थ आ जाएगा बीच में। लिखने में भी सार, बनने में भी सार। बोलने में भी सार, बोलने में भी सार। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप की विशेषताएं तो बहुत हैं, उसकी बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो बातें भी अगर फॉलो कर लो तो भी ठीक है। आज बाप की गंभीरता विशेष पर भी पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। सफाई अंतर्मुखता, सच्चाई, सफाई। जब हम अपने नेचुरल सेल्फ में होते हैं, नेचुरल सेल्फ है मैं आत्मा, तब सब कुछ हो जाता है सबसे इजी। जैसे बी इफ आई एम माई नेचुरल सेल्फ, आई एम मोस्ट कंफर्टेबल। आप अपने शरीर के हिसाब से भी देख लो, हम अपने मोस्ट नेचुरल सेल्फ में कब होते हैं? हम जब घर में बैठते हैं, सिंपल कपड़े पहने होते हैं, कोई आवरण नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई हेयर स्टाइल नहीं, कोई हाई हील नहीं, कोई चमचम कपड़े नहीं, सिंपल कपड़े पहने, कंफर्टेबल कपड़े पहने। फिर हम कहते हैं हाँ, नाउ आई कैन पुट माई लेग्स अप एंड सिट इजीली। बोलते हैं ना, वो मुझे कंफर्ट दे रहा है। तो इसी तरह आत्मा भी जब अपने नेचुरल स्टेट में है, तब वो मोस्ट कंफर्टेबल है। तो मुझे अपनी नेचुरल स्टेट को अचीव करना है, ऑलवेज इन माय नेचुरल स्टेट। और नेचुरल स्टेट आत्मा की क्या है? सुख, शांति, है ही पवित्र। सबसे पहली है पवित्रता, पवित्रता, प्योरिटी। प्योरिटी। कि जो जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, प्योर होता है ना, वो किसी के लिए नहीं ये सोचता, वो ये नहीं देखता किसी की शक्ल क्या है, कैसा है, ऊंचा नीचा, कुछ नहीं। जो उसको निस्वार्थ प्रेम देता है वो उसका बन जाता है। तो लाइक अ लिटिल बेबी, तो मैं आत्मा भी वैसे ना। तो जितना हम अपने मूल स्वरूप में रहते हैं, उतना हम व्यर्थ से भी मुक्त रहते हैं। अब आप देखो, बच्चा नाराज हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती है बच्चों की, 2 मिनट बाद फिर से खेलते हैं, व्यर्थ नहीं चलाते, फिर खेलना बैठ जाते हैं, उसी के साथ खेलते हैं। ये नहीं आता उनको ये खराब है, वैसे बने। जो व्यर्थ संकल्प है उसकी परसेंटेज बताओ, 50% है कि 100%? वो चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, है ना। फिर बाबा ने बोला प्रकृति भी, आप प्रकृति पति आत्माओं को अर्जी कर रही है, अब जल्दी करो, जल्दी करो। क्योंकि हम जब नेगेटिव सोचते हैं उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? पूरे वातावरण पर। पूरे वो भी थक गई है वातावरण कह रहा है प्लीज हरी आप। और हम देख रहे हैं ये हमारी चारों ओर हो रहा है आजकल। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वो भी थक गई है, उसको भी ताकत चाहिए, क्योंकि हम उसको दे ही नहीं रहे ताकत, संकल्पों से दे रहे हैं।
और क्या बोला दादियों को? चंद्रमणि दादी के लिए बोला, रत्न मोहिनी दादी के लिए भी बोला। आज वो शुद्ध मोह सहयोगी बने हैं। इस पैराग्राफ का सार क्या है जो दादियों से बोला? हाँ जी, कि बाबा ने कहा और हाँ जी करना है। हाँ बाबा जी की करने वाले सहयोगी आत्माएं, सहयोगी आदि से आत्मा। सहयोगी हाँ जी करने वाली आत्माएं। बाबा शुद्ध को मोह। ना शब्द अच्छा नहीं है। फिर ईशु दादी से क्या बोला? ये सब हमारे लिए है, सिर्फ दादियों के लिए नहीं, हमें भी करना है। उन्होंने बोला कि विशेष सहयोगी हैं यीशु दादी, सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी हैं। गंभीरता का गुण सबसे ज्यादा जो आगे बढ़ाता है, गंभीरता। ईशु दादी जैसे जगदम्बा गंभीर है। जैसे जगदम्बा के लिए भी आज गंभीर का मतलब क्या होता है? सीरियसनेस। सीरियस अबाउट व्हाट? सीरियसनेस, सीरियस किस चीज के लिए होंगे? अपने काम के लिए, कर्तव्य कर्तव्यों के लिए। अब जो बाबा कहते हैं उनको, हाँ, जो बाबा कह रहे हैं हम उसको करने के लिए जब सीरियस हैं, लाइक डेडिकेटेड। डेडिकेटेड, यस। दीदी कम बोलना। हाँ, कम बोलेंगे। जो गंभीर होगा वो कम बोलेगा ही। वो अपने ऊपर अटेंशन दे रहा है तो वो बाहर आना ही नहीं चाह रहा है ना। वो तो देख रहा है कि मैं ठीक बना रहा हूं बस, मुझे बाबा ने बोला मुझे करना है। बाबा इसके ने लिए जगदम्बा देवी के लिए बोला कि उनमें गंभीरता बहुत थी। गंभीरता का जितना प्रभाव पड़ता है वाणी का नहीं, और जो नहीं पड़ा, गंभीर होगा वो ऑटोमेटिकली कम बोलता कम बोलेंगे। है ना। वरदान क्या? अंतर्मुखता। अंतर। जो अंतर्मुखी होगा अपनी चेकिंग करता रहेगा तो गंभीर होता चला जाए। अच्छा, वरदान क्या है? रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। रूहानी गुलाब, रूहानी आत्मा, गुलाब मतलब खुशबू, है ना। जितनी हम रूहानियत में रहेंगे उतनी हम खुशबू फैलाएंगे। किसकी खुशबू? किस चीज की खुशबू फैलाएंगे? रूहानियत की खुशबू, गुणों की, शक्तियों की, ज्ञान। बिल्कुल। सुख शांति। जब हम ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आकर्षण मूर्त होंगे। तो बाबा ने क्या बोला? कितनी पावरफुल बात बोली। अभी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में अगरबत्ती से खुशबू करते हैं। अगरबत्ती क्यों जलती है? इसी की खुशबू, इसकी याद कर। जैसे आज की डेट में हम वो लगाते हैं ना, कोई परफ्यूम लगाता है, कोई जो होता है बॉडी ओडर ना आए उसके लिए बहुत सारी चीजें आजकल मार्केट में है। देवी देवताओं के शरीर से कोई बैड ओडर आती ही नहीं। क्यों नहीं आती? Because they are so pure. सोच ही प्योर है, सोचते प्योर है, सब कुछ प्योर है, तो ऑर्डर कहाँ से आएगी बैड वाली? दीदी, भक्ति में तो देवी देवता को जब स्नान कराते इतर डालते हैं। इतर डालते हैं क्योंकि वो जो मूर्ति है उसमें से तो कुछ आने वाला नहीं है, तो उनको आर्टिफिशियली डालना पड़ेगा। बट हमें तो देवी देवता का रूप सिर्फ मूर्तियों में ही पता, हमने एक्चुअल में तो देखा नहीं कि खुशबू है कि नहीं। whatever, you know, I mean this is just our imaginary thing that they don't have any odor. देवी देवता कौन है? हम ही है दीदी, in our purest form. When we are in our purest form, हम ऐसे बन जाते हैं। आप देखो, अगर आप फॉलो करते हो जो खाना पीना बाबा बोलते हैं, आपको रियलाइज होगा कि स्वेट में आपके कोई बदबू नहीं है।
अब भी फील होगा। हम्म, आप ये तो जाते बात हो कोई पब्लिक प्लेसेस में, वहां पे कितनी बॉडी ओडर होती है। हम्म, आप जाओ आश्रम में, बॉडी ओडर नहीं होती। ये मैंने एक्चुअली थोड़े दिन पहले नोटिस किया। नो बॉडी ओडर, एज लॉन्ग एज वो वाली आत्माएं हैं जो फॉलो करती है। दूसरी आएंगी फिर तो उनका इफेक्ट होगा ना, हम्म, क्योंकि इट ट्रांसलेट्स इनटू फिजिकल फॉर्म आल्सो। जो गुण है, तो बाबा ने हमारे को फिजिकल रूप से भी धारणाएं बताई हैं और सूक्ष्म रूप से भी धारणाएं बताई हैं। फिजिकल को करना कितना इजी है, कर लो। अगर तुम बनना चाहते हो सच में तो कर लो, और फिर करते करते फिर बन जाते हैं। और जब विल पार हो जाती है कि हम फिजिकल रूप से करते हैं, फिर सूक्ष्म वाली विल पार भी बढ़ जाती है। हाँ जी धीरेन भाई। अभी मैंने नोटिस किया है और मैंने सुना था, ये मैं नॉनवेज से यही की तरह। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही थी? आवाज तो आ रही है पर क्लियर नहीं थी। हाँ जी बोलिए। अभी आया? हाँ जी। यदि मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके उनके बॉडी से बहुत ज्यादा तो बदबू आते हैं, और वो बहुत सारे जो बॉडी स्प्रे सब यूज करते हैं। मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और सुना है भी। होता है जी। और स्लोगन क्या है? परोपकारी है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परोपकारी, फिलैंथ्रोपी, डूइंग गुड फॉर एवरीवन, वो कब होगा? जब हम ये याद रखेंगे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंज। The world changes. व्हेन माय लिटिल वर्ल्ड चेंजेस, वो फिर स्प्रेड होता है ना, धीरे धीरे वो स्प्रेड होके, जैसे कहते हैं ईच वन टीच वन, है ना। एक कोई पढ़ाने से वो फिर स्प्रेड होती है चीज, फिर दैट वन टीचेस अनदर वन। उसी तरह परोपकार की भी बात है, उसी तरह इट्स ऑल कनेक्टेड, राइट। एंड वी आर ऑल, हम सब उस एक के हैं और उस एक के सब बच्चे हैं, तो उस हिसाब से हम सबसे कनेक्टेड हैं। किसी ने कोई और पॉइंट लेना है? नहीं तो हम योग करते हैं, और योग में आज सारी मुरली को रिवाइज करेंगे। दीदी एक मेरा क्वेश्चन है, ये शिव जयंती जो हम मनाते हैं, तो शिव बाबा तो अवतरित बाद में हुए हैं 1939 में ब्रह्मा बाबा के उसमें, तो ये शिव जयंती तो बहुत मतलब काफी लोग देर से मन रही है तो। पर मंजू बहन 5000 पहले भी तो साल पहले भी तो आए थे। नहीं एग्जैक्टली, बट व्हाट आई वाज सेइंग कि जो ये शिव जयंती है ये कौन सी वाली है, भक्ति मार्ग वाली है? शिव जयंती जो दुनिया में मना रहे हैं वो तो भक्ति मार्ग वाली है जी। हम जो मनाते हैं अपने आश्रम में वो हमारी ज्ञान वाली है। हम शिव जयंती पे क्या याद करते हैं कि शिव बाबा अवतरित हुए, और अवतरित क्यों हुए? विश्व परिवर्तन के लिए। मैं भी अवतरित आत्मा इस शरीर में, अब मैं भी ऐसे ही आई हूँ, मेरा ये जन्म दिवस है, क्योंकि जब बाबा आए तभी हम पैदा हुए। तो हम इस तरह से ज्ञान के रूप में लेते हैं कि जब कहते हैं ना शिवरात्रि, क्योंकि वो ज्ञान की अंधेरी रात में आते हैं। ऐसे हम ऐसे मनन चिंतन करते हुए अब जो चेंज का प्रोसेस है उसको ऑन रखते हैं। हम ज्ञान स्वरूप होकर करते हैं, भक्ति वाले भक्ति के हिसाब से करते हैं। जी थैंक यू। और कोई किसी ने कुछ पॉइंट लेना है या कुछ पूछना है? कोई पॉइंट रह गया तो आप शेयर कर सकते हैं। दीदी एक चीज, नॉट फ्रॉम द मुरली, अभी मैं इंटरेक्ट कर रही थी किसी से, तो कोई पूछ रहे थे कि इस बार ओआरसी में राखी की सेलिब्रेशन हो गई ना होने वाली है? 21 को है नॉन बीकेस के लिए। बीकेस मतलब 21 को वहां है ओआरसी में राखी,
और आप सब जा सकते हैं 21st is tomorrow. tomorrow. I am not able to go just now. मैं तो No, शायद 7th को तक hoping that I can go. Let's see. मैं थोड़ा सा I am a little involved with some family stuff. tomorrow ORC में राखी सेलिब्रेशन है, what time? 21st को tomorrow is 21st ना? 21st मैं आपको ना उसमें डाल दूंगी ग्रुप में, ठीक है? जिसने जाना हो प्लीज गो, जस्ट लेट मी नो, आई विल इन्फॉर्म देम कि आप सब आ रहे हैं, ठीक है? चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपने आप को देखें, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। प्यार के सागर बाबा ने अपने प्यार का जादू ऐसा चलाया जो मुझे भी अपने प्यार के स्वरूप का एहसास हुआ। बाबा को अपने सामने अनुभव करें। भक्ति छोटी, दर दर की ठोकरें छोटी, और बाप के साथ, उस एक बाप के साथ सब निरंतर याद बनी रही, और मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानने लगी। बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा के साथ से बाबा की दृष्टि के जादू से नजर से निहाल किया। माया के आकर्षण ने जो मेरी दृष्टि बंद कर दी थी वो खुल गई। मुझे अपनी पहचान मिली, मैं कौन और मेरा कौन। उसके पद्मा पदम प्यार की मैं भागी बनी। अब उस प्रेम का, उस परमात्म साथ को रिटर्न देने का समय आया। मैं स्वयं से ये प्रॉमिस करती हूँ, बाबा से भी प्रॉमिस करती हूँ कि समान बनकर मैं अपने स्नेह का सबूत अपने पवित्रता के स्वरूप को इमर्ज करें।
और आज हम सभी स्वयं को प्रॉमिस कर रहे हैं कि व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। तो बाबा सामने है, अपने लाइट के स्वरूप को इमर्ज कर बाबा के हाथ में हाथ दे, सूक्ष्म वतन चलते हैं। आप दादा के सामने बैठ जाएं। और बाबा से प्रॉमिस करेंगे हम कि जिस पवित्रता की आप हमें समझाने दे रहे हैं, आज दृढ़ संकल्प कर रहे हैं कि सब व्यर्थ आपको अर्पण करते हुए मैं संपूर्ण पवित्र संकल्पों में रहने का प्रॉमिस करती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ। और आज बाबा से प्रॉमिस करें, हम बार बार अपनी चेकिंग करते हुए रात को अपना अवस्था का पोता मेल देंगे। सब क्वेश्चन समाप्त। बाबा को सब देकर मैं फ्री हुई। अब बाबा के संपूर्ण स्नेह को अनुभव करने के लिए चलते हैं हम परम धाम, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, बाप दादा की किरणों के नीचे। जैसे बाबा पद्मा पदम प्रेम देने वाला, मैं भी उसके समान, जैसे वो निर्विकल्प बनाता, वो निर्विकल्प, मैं भी बाप समान निर्विकल्प। बाप के स्नेह में न्यौछावर, जो वो कहे वही मैं करूं।
सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, वरदानों के दाता तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। वापस मैं आत्मा अपने शरीर में, और आज व्यर्थ से मुक्त होंगे हर घंटे में एक बार, और चिंतन करेंगे व्यर्थ के गेट कौन से खुले हैं। ये मनन चिंतन का पॉइंट रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Record